हटा 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 हाँ, बड़ा 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 अरे क्या पुटन है मर जाएंगे यार अरे रहने दो बड़ी। जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, ये बरेली का है। जी हाँ, बरेली में जुमे की नमाज के वक्त जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तस्वीर ये भी है जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि इतना ना मारो यार मर जाएंगे। हटा 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 हाँ, बड़ा 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 अरे क्या पुटन है मर जाएंगे यार अरे रहने दो बड़ी। कहा जा रहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं, हालांकि कोई पुष्टि नहीं हो पा रही कि आवाज़ किसकी तरफ से आ रही है, लेकिन ये जो वीडियो है वो खूब चर्चा में, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। क्या है ये वीडियो, क्या मामला है, वो आपको समझाते हैं। मामला बरेली का है। बरेली में तौकीर रजा जो कि एक मौलाना हैं, एक संस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अपील की वीडियो जारी करके कि हम आई लव मोहम्मद मामले में प्रोटेस्ट करेंगे। पहले पुलिस ने समझाया तो मान गए, लेकिन बाद में उन्होंने जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा और उसके बाद भीड़ पहुंच गई। सुनिए क्या कह रहे हैं तौकीर रजा। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, लेकिन खुद तौकीर रजा तो नहीं आए। तौकीर रजा नहीं आए तो जुमे की नमाज के बाद लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। पुलिस सामने आई, पुलिस लोगों को समझाती रही कि भाई साहब आप लोग घर चले जाइए, जो लोग नमाज पढ़ चुके हैं यहाँ इकट्ठा मत होइए, क्योंकि पुलिस को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है और माहौल बिगड़ सकता है। नमाज हो गई तो अपने घरों को जाएं, अनावश्यक यहाँ ना खड़े हों, अपने घरों को जाएं। जिनकी नमाज हो गई हो वो अपने घरों को जाएं। आप बताओ भैया क्यों खड़े हो, क्या दिक्कत है? अगर नमाज हो गई तो घरों को जाइए। इसके बाद आरोप ये है कि कुछ लोग बाहर आए, भीड़ इकट्ठा होने लगी और भीड़ जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने लगी और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बहुत ही भयानक वीडियो जो है वो सामने आए, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहाँ तक कहा कि उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट गया। अरे हम लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, मियाँ वगैरह कोई नहीं आए थे। उतने टाइम हम बस नमाज पढ़ के निकले और इन लोगों ने इतनी लठियां बरसाई कि ये देखें मेरा सारा होठ फटा हुआ। हम लोग तो बस दांत टूट गए। देखिए गाड़ी का हमारे क्या हाल हुआ। लेकिन पुलिस अनाउंस कर रही थी नमाज के बाद आप लोग चले जाइए। अरे तो हम तो घर ही जा रहे थे, लाठियां मारी हैं बेमतलब सबको मारा। खून देखिए वहाँ, चप्पलें, खून सब जगह हमारे। वहीं पुलिस ये कह रही है कि चूंकि ये लोग हिंसक हो रहे थे और लाठीचार्ज करना पड़ा, अभी माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है और पुलिस ने
इस पूरे माहौल को खराब न होने से रोकने के लिए ये कदम उठाया, ऐसा पुलिस का कहना है। जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, कई जगह लाठीचार्ज किया हुआ है, क्या कहेंगे, क्या सुरक्षा सुनिश्चित है? जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोई तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर से शुरू हुआ। शब बारात का त्यौहार था और उस दिन एक टेंट लगाया गया, जिस टेंट में आई लव मोहम्मद लिखा गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने शिकायत की कि पहले ऐसा नहीं होता था, नई परंपरा है। पुलिस ने कहा कि आप नई परंपरा नहीं शुरू कर सकते हैं। उन्होंने टेंट हटा दिया। वहां से एक तूफान खड़ा हुआ आई लव मोहम्मद का। तमाम लोग आई लव मोहम्मद के कार्ड दिखाने लगे और आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा। हालांकि कहीं कहीं इसके विरोध में आई लव महादेव इस तरीके के भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पर एक धार्मिक तनाव सा बढ़ता नजर आया। इस बीच जब जुमे की नमाज बरेली में हुई तो उसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी बरेली से हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। Only spice I could add was there was a contest जिसमें ये था कि the girl जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। ये वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।